बिग न्यूज 24x7 में आपके साथ हूँ मैं संपदा। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 88,45,127 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,548 नए मामले सामने आए। इस बीच 435 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 24 घंटे में 43,851 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,30,070 हो गई है। लगातार 45वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमत में नहीं हुआ कोई बदलाव। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 81.6 रुपए तो वहीं डीजल का भाव 70.46 रुपए पर बना हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 16 नवंबर सोमवार के दिन दिवाली बलि प्रतिपदा के कारण बंद है। धातु और सर्राफा सहित थोक जिंस बाजार में आज बंदी है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा और कमोडिटी वायदा बाजारों में भी कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से रविवार को जारी बयान में बताया गया कि न्यूनतम तापमान बढ़कर 21 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान भी 32 डिग्री सेल्सियस के करीब है। पश्चिम बंगाल में दिवाली के बाद वाली रात मनाई जाने वाली काली पूजा पर राजधानी कोलकाता सहित पूरे राज्य भर में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका असर पूरे राज्य में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। दीपावली वाले दिन कोलकाता के लोगों ने समझदारी दिखाई थी और बहुत ही कम संख्या में आतिशबाजी हुई थी। हालांकि उसके बाद वाली रात आतिशबाजी के कारण हवा की गुणवत्ता को सामान्य से अधिक खराब कर दिया गया है। भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला फिल्मों के दिग्गज अभिनेता सौमित्र चटर्जी का अंतिम संस्कार रविवार शाम राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई गणमान्य गण उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। आपको बता दें कि रविवार दोपहर करीब 12:15 पर दक्षिण कोलकाता के एक गैर सरकारी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वहीं उनके निधन पर पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने दुख जाहिर किया है। महानगर कोलकाता में हुई एक सड़क दुर्घटना में सड़क किनारे से गुजर रही महिला की मौत हो गई। घटना प्रगति मैदान थाना अंतर्गत बाईपास की है। लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि रविवार सुबह बाईपास के कानपारा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने सिग्नल तोड़कर फुटपाथ से गुजर रही एक महिला को रौंद दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और कार के चालक तथा उसमें बैठे लोगों की जमकर पिटाई कर दी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर पिछले कुछ महीने में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल कम से कम 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोविड-19 के रोजाना आने वाले मामलों में तेजी देखी गई। इस दौरान रोजाना वायरस में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। वहीं इसे कोरोना का तीसरी लहर भी कहा जाने लगा है। हालांकि केजरीवाल ने पिछले हफ्ते मामलों में उछाल का कारण प्रदूषण को बताया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है तथा आज सबसे बड़ा संकट फेक न्यूज है तथा पत्रकारों को इसके लिए काम करना चाहिए। बारिश एवं बर्फबारी के बीच विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट सोमवार को भैया दूज के अवसर पर प्रातः 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। बताया जा रहा है कि मंदिर भाई दूज के मौके पर सुबह 3 बजे खोला गया। पहले श्रद्धालुगणों ने भगवान केदार के दर्शन किए। इसके बाद मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने बाबा की समाधि पर पूजा संपन्न की। इसके बाद 6:30 बजे भगवान भैरवनाथ को साक्षी मानकर गर्भगृह को बंद कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।